बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आगाज़ इस खबर के साथ करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने जो पेश गोई की थी उसकी पहली बुनियाद पड़ गई है। और आपको जो खान साहब में आजकल बहुत ठहराव, तहम्मुल, सब्र के साथ खान साहब ज़रा टाइम ले रहे हैं, उसकी वजह क्या थी? खान साहब को कुछ चीज़ें नज़र आई, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की, ये होने जा रहा है और आज वो हो गया है। किस तरह से, मैं आपके सामने जो इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ जो है वो बात करूँगा। उसके बाद जो एक और सूरत हाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तजर्बाकार हैं उनके हाथ से अब गेम निकलती हुई नज़र आ रही है। और फिर तहरीक इंसाफ से आज एक मुआहिदा किया गया। उस मुआहिदे के बाद जैसे ही वो मीडिया के अंदर आया तो उस के ऊपर नून लीग के अंदर एक तकसीम हो गई और नून लीग उस तयशुदा मुआहिदे से, इत्तेफाक जिसके ऊपर किया गया, उससे पीछे हट गई। किस लिए जो है वो पीछे हटी, ये भी आपको बताएंगे। और फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान आज बजट पेश होना था पंजाब असम्बली का, और पंजाब असम्बली के बजट के हवाले से अब तक वो बजट क्यों पेश नहीं हो सका, ये भी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इमरान खान ने आज अपने 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें से कितने वो उम्मीदवार हैं जो वाकईतन तहरीक इंसाफ को जो है वो सीट्स निकाल के दे सकते हैं, और कौन सारे ऐसे हैं जहां पे कुछ गलत फैसले हुए हैं और तहरीक इंसाफ को बाद में नुकसान हो सकता है, इसलिए अभी बताना वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और ख़बर आपको दूंगा कि इमरान खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और जो पिटीशन है वो दायर कर दी है। उस पिटीशन का नतीजा तहरीक इंसाफ के हक में आता है या नहीं आता, ये भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक का हमारा जो चैनल है उसको फॉलो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले आगाज़ करते हैं खान साहब की पेशगोई के हवाले से। खान साहब इस हुकूमत को पहले एजिटेशन के जरिए, धरनों के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए गिराने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इस बारे में लॉन्ग मार्च किया और इस्लामाबाद से वापस चले गए। और उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च का मैं 6 दिन के बाद आऊँगा, फिर कहा नहीं 6 दिन के बाद ऐलान करूँगा, फिर कहा नहीं अभी तैयारी कर ले, मैं आपको जो है वो जल्दी इस बारे में इस्लामाबाद बुलाऊँगा। लोगों ने कहा डील हो गई है और कुछ बातें ऐसे हुई कि 3 ऐसे गारंटर्स थे जिन्होंने कहा कि आप ज़रा सब्र करें, 15 जून के बाद या 16 जून के बाद बजट पास हो ले तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। फिर खान साहब ने चंद रोज़ पहले ऑफ द रिकॉर्ड सहाफ़ियों से बनी गाला के अंदर मुलाकात की और कहा कि ये जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर ताकतवर हल्के, जाहिर बात है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, कहा वो भी परेशान हैं, अब किसी के बस की बात नहीं है चीज़ें कंट्रोल करना। अच्छा, उसके बाद बजट वाला मामला आ गया। हुकूमत को कहा गया जी आप मुश्किल फैसले लें, ठीक है, आप पेट्रोल भी महंगा कर दें, 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली आज भी 4 रुपये फी यूनिट महंगी की गई है, गैस महंगी कर दी गई, यानी कोई कसर छोड़ी नहीं गई जो। लेकिन खान साहब की प्रेडिक्शन क्या थी? खान साहब ने कहा कि हम तो चलें अपने तयशुदा टाइम के ऊपर मार्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखेंगे, लेकिन एक बात तयशुदा है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये हुकूमत जो है वो अपने घर जाएगी और इनसे मामलात नहीं संभल रहे और ये तो अब अपने हलकों के अंदर कैंपेन भी नहीं जाके कर सकते। सिचुएशन इस वक्त इस किस्म की है। ये खान साहब का कहना शायद हमें सियासी बयान लग रहा था, लेकिन आज हकीकी तौर पे ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे किस तरह से? आज पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1134 पॉइंट्स गिरी है और 1134 पॉइंट्स गिरने का मतलब ये है कि 2.7% आज जो कारोबार है उसके अंदर गिरावट आई है और ये 19 माह की कम तरीन सतह है। 19 माह की कम तरीन सतह है जो आप तजर्बाकार लाए हैं इनके दौरे हुकूमत में। चलें, यहां तक बात होती तो समझ आती। अब इस बारे में ज़रा और जो है वो अब जब से ये गवर्नमेंट आई है तकरीबन 5265 पॉइंट से स्टॉक मार्केट गिर चुकी है, 11.4% ये बनता है। उधर जो डॉलर है वो जनाब अली आज ओपन मार्केट के अंदर 206 रुपए से 208 रुपए के दरमियान चलता रहा। ओपन मार्केट जो इंटर बैंक है वहां पे 203 या 204 रुपए के आसपास है और ये भी हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। लेकिन आपको सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ना जो यहाँ का मकामी सरमायाकार है वो एतमाद करता नज़र आ रहा है, ना IMF करता नज़र आ रहा है, ना अपोजिशन की जमात है। क्योंकि आप ये सोचें ना कि बजट के बाद अगर आपने मुश्किल फैसले ले लिए थे तो ताजिर कारोबारी शख्स होता है वो सेंस कर लेता है चीज़ों को, वो स्मेल करता है।
तो उसको ये नज़र आ रहा है। आज आप डॉन अखबार की सूरत हाल देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो ओवरऑल इस सिस्टम को, इस मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान मामला इस वक्त ये है कि पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है, और मैंने आपको कल इस बारे में खबरें देना शुरू कर दी थी कि पंजाब के अंदर बजट पास करवाना इतना आसान काम नहीं होगा। इस मोमेंट तक जब आप वीडियो देख रहे हैं पंजाब असेंबली का इजलास शुरू नहीं हो सका। इस बारे में एक सिटिंग हुई, एडवाइजरी कमेटी जो है वहां पे, और वहां पे एक एग्रीमेंट तय हुआ। एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट ये था जनाब के चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी पंजाब हैं वो आए इस्तेहकाक कमेटी के सामने, माजरत करें, तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए और जितने मुकदमात हैं वो वापस लिए जाए। अच्छा, उसूली तौर पे मलिक अहमद खान जो हैं वो वजीर कानून और दीगर लोग उसके अंदर शामिल थे, जैसे राजा बिशारत वगैरह थे, इन्होंने इत्तेफाक कर लिया उसूली तौर पे कि जनाब वो इसके ऊपर दस्तखत होने बाकी हैं, बाकी मामला तय हो गए। लेकिन वो सिंधु साहब जो हैं, उन्होंने तारिक इकबाल सिंधु साहब, उन्होंने जनाब इसके ऊपर बायकॉट कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते और वजीर आला से हमने अप्रूवल लेना, इधर से लेना अप्रूवल लेना, उधर से लेना है। तो अभी तक इस मामले के ऊपर डेडलॉक है और इजलास शुरू नहीं हो पा रहा। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि इस बजट को पास करवाना ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा और हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत यहाँ से गिर भी सकती है, क्योंकि यस नो के ऊपर ये बजट पास होना है। और अगर जो वज़ीर आला मौजूद होते हुए अगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कह दिया कि जो नो वाले हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा है, तो फिर क्या करेंगे? उधर तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरी तरफ से भी भरपूर तैयारी कर रही है। खान साहब ने खुद अरकान के इंटरव्यूज़ किए। इस बार तो खान साहब ये नहीं कह सकते कि जनाब अली वो इस बार जो लोग हैं वो मुझे धोखा दिया गया या मुझे मालूम नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर 2 सीटों को छोड़ के ओवरऑल जो 20 सीटें हैं उसके ऊपर उन्होंने जो इस वक्त क्या कहते हैं कि अपने उम्मीदवार हैं उसमें उनके नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ PP 170 और PP 237 के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। शबीर अमान साहब हैं जी, हसन असलम हैं, इरफान न्याजी हैं, अली अफजल शाही हैं, मियाँ मोहम्मद आज़म हैं, मोहम्मद नवाज़ भरवाना हैं, खुरम विर्क हैं, मियाँ अकरम उस्मान हैं, आतिफ चौधरी हैं, नवाज़ अवान हैं, मेजर सरवर हैं, जैन कुरैशी हैं जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के बेटे हैं, आमिर इकबाल शाह साहब हैं और इज़्ज़त जावेद खान हैं, मौज़म जतोई, यासिर जतोई, कैसर अब्बास, सैफुद्दीन खोसा। ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं। इसमें से कुछ वकला को भी दिया गया है, जैसे शेखुपुर वाली सीट के ऊपर है। तो लोगों का ख्याल ये है कि जनाब अली इस मामले के अंदर तहरीक इंसाफ पहले से बेहतर तैयारी के साथ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ नज़रियात की बुनियाद के ऊपर वोट दिया है, ग्राउंड के अंदर चीज़ों को नहीं देखा, तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। उधर ज़रा ये बताने से पहले कि खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, शेख रशीद ने बड़ी वाज़ेह बात किया। उन्होंने कहा जी जो रेंजर्स हैं उनकी जानिब से शेलिंग की गई, ये राना सनाउल्ला के कहने के ऊपर नहीं हो सकता। उनकी जनरल बाजवा से जब भी मुलाकात होगी वो इस बात के ऊपर एहतजाज करेंगे कि ये ज़्यादती हुई है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन खान साहब जो हैं वो हिम्मत हारते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको याद होगा कि जो पंजाब वाले अरकान हैं जिनका मैंने आपको बताया, ये 25 अरकान डी सीट हुए जिनकी बुनियाद के ऊपर अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि कौमी असम्बली के अंदर जो आज राजा रियाज साहब बजट के हवाले से स्पीच कर रहे थे तो बड़ा एक शानदार लम्हा था, और नूर आलम खान जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है, इन सब को भी डी सीट करने के हवाले से एक जो रेफरेंस है वो भेजा गया था। लेकिन उस रेफरेंस के ऊपर कोई इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया और उसको मुस्तरद कर दिया या उसको जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया। आज खान साहब ने उस जो उनके लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं कि डी सीट किया जाना था, डी सीट नहीं किया गया, उस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। खान साहब लग ये रहा है कि सारे मामला सुप्रीम कोर्ट से ही हल करवाना चाहते हैं या उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि अगर वहाँ से रिलीफ मिलता है ठीक है, तब तक ज़रा टाइम टेकिंग है, महंगाई ज़रा और हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें और उसके बाद खान साहब जो है वो एजिटेशन की तरफ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।